अक्सर साधकों द्वारा ये जिज्ञासा रखी जाती है कि 1 लाख नाम जपने से क्या लाभ होता है। क्या महात्म्य है 1 लाख नाम जप का? किस प्रकार नाम जपना चाहिए? नाम जप की संख्या के विषय में अक्सर साधकों द्वारा कई प्रश्न प्रेषित किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज आप और मैं परम पूज्य श्री अनुरुद्ध दास जी महाराज की वाणी से, उनके एक लेख से 1 लाख नाम जप करने के महामाहात्म्य को श्रवण करते हैं। इससे जानने का प्रयास करते हैं कि संख्या और भाव किस प्रकार दोनों मिलने पर भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है, शीघ्र हो जाती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री महाराज श्री लिखते हैं, आज श्री राधा माधव से प्रार्थना की कि यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देवें तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैंने पूछा कि हे मेरे बाप, जैसे आप एक शिशु को बुलाते हैं उसी प्रकार मैं भगवान को पिता कहकर बुलाता हूँ। जिस प्रकार एक पुत्र पिता को कहता है, मैंने भी उनसे अपने विषय में कुछ जानने का प्रयास किया। अमुक भक्तों का अगला जन्म कहाँ होगा? श्री भगवान ने कहा, इन भक्तों का जन्म गोलोक में नहीं होगा क्योंकि वह मेरा लोक है। इन भक्तों का अगला जन्म वैकुंठ में होगा, जहां वे 1 कल्प तक आनंद भोग कर फिर मृत्यु लोक में आएंगे। अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों में किसी भी ठोर मृत्यु लोक में उनका आविर्भाव होगा। मेरे प्यारे, किसी भी भक्त के यहाँ उनका जन्म होगा। मैंने फिर प्रश्न किया राधा माधव से, जिनका नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम पूरा नहीं होता, उनकी क्या गति होती है? क्या वे भी वैकुंठ में जाएंगे? श्री भगवान ने कहा, जो नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम नहीं करते, उनका जन्म वैकुंठ में न होकर सीधा मृत्यु लोक में होगा। भले ही उनका जन्म मेरे प्यारे किसी भक्त के घर होगा, परंतु उनको कई कल्पों तक वैकुंठ आदि की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनको मृत्यु लोक में ऐसा कलयुग उपलब्ध नहीं होगा जिसमें थोड़े समय से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती हो। सत्य, त्रेता, द्वापर आदि युगों में बहुत समय के बाद मेरी कृपा प्राप्त होती है, परंतु यदि कोई 1 लाख हरिनाम नित्य प्रति करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। 1 लाख नाम मुझे आकर्षित कर लेता है। पूज्य श्री लिखते हैं, फिर आपका गोलोक धाम किसको मिलेगा? कौन प्राप्त कर सकेगा? मैंने उनसे प्रश्न किया। श्री भगवान बोले, ऐसा भक्त जब संबंध ज्ञान से ओतप्रोत होगा, तब जिस प्रकार की रसानुभूति से उसका मन रंगेगा, उसी रस से मेरे गोलोक में उसका आविर्भूत हो सकेगा। मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम काल केवल मात्र कलयुग है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। पूज्य श्री ये संवाद आपको और मुझे इसलिए बतला रहे हैं कि हम आप भी इस कलयुग की महिमा को जानकर, वैसे इसमें बड़े दोष गिनाए जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गुण और आप और मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर ये है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इस कलकाल में अल्प मात्र का नाम जप भी उनकी प्राप्ति को सुलभ कर देता है। पूज्य श्री लिखते हैं कि आप मेरे नाम का विस्तृत रूप से प्रचार करें, ऐसा करने से अमृतमय आनंद की प्राप्ति होगी। आप सबको 1 लाख हरिनाम करने को बोले, कलिकाल में 1 लाख हरिनाम करना परम आवश्यक है। इसी से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। 1 लाख से कम करने वाला वैकुंठ लोक से वंचित रह जाएगा। आप सभी को 1 लाख हरिनाम करने को बोले, जिसे जो कहेगा करेगा, नहीं करेगा चिंता नहीं करनी। जिस प्रकार बार बार कहा जाता है, मन लगे ना लगे नाम जपते रहो, उसी प्रकार संख्या पूरी हो ना हो, नाम जपना अधिक महत्वपूर्ण है। नाम की रटना लगाना अधिक श्रेयकर है। कई बार भक्तों के प्रति अपराध होने से 1 लाख का नियम टूट जाता है। नाम अपराधी की गारंटी भगवान कहते हैं मैं नहीं लेता। उसका जन्म कहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई मेरे भक्त के प्रति जघन्य अपराध करता है तो वह रोरव नामक नरक में पड़ता है। इसलिए नामा अपराध से बचकर 1 लाख नाम जप करना चाहिए। सबको सतर्क रहे, अपने इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस युग में जीवों के उद्धार के लिए
भगवान कहते हैं कि 3 लाख हरिनाम करने की शक्ति उसका मन बदल देती है, भव बंधन से उसकी आसक्ति हटा देती है, मेरी भक्ति की ओर मोड़ देती है। इसलिए सबको नित्य प्रति 1 लाख जप करने का प्रयास करना चाहिए। श्री भगवान के इस आकाशवाणी में जो कोई झूठा या काल्पनिक समझे वह दुख के सागर में गोते लगाता रहेगा। अतः मन को काबू में करके इस अमृतवाणी का अवलोकन करें। यह अमृतवाणी एक बात प्रकट करती है। प्रथमतः है कलयुग की महिमा कि नाम जप करने मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरा, 1 लाख नाम का संकल्प ये बात प्रकट करता है कि आप सतत श्वास श्वास में, रोम रोम में हरिनाम को व्याप्त करने के लिए प्रयासरत होंगे। तीसरी बात, भगवान के नाम में ही वह शक्ति है कि नाम महाराज की कृपा होने से 1,00,000 2,00,000 की बात छोड़ो, सतत पल पल एक एक क्षण भी बिना हरिनाम के बीतेगा नहीं। ऐसी व्याकुलता हृदय में उपलब्ध हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी कि वह विरह अग्नि प्रभु को आपके समीप खींच लाएगी। एक ऐसा आकर्षण, जैसा कहा जाता है कि पिंड में विद्यमान शक्ति, पिंड में विद्यमान तरंगे अपनी सी शक्ति को अपनी ओर ब्रह्मांड से आकर्षित करती हैं। आप अच्छा या बुरा जैसा विचार बार बार दिन भर करते हैं, वैसी ही एक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आप संकल्प पूर्वक 1 लाख नाम जप का जब दृढ़ मन में विचार लाते हैं तो वैसा ही सामर्थ्य ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा आपकी ओर खींचने लगता है। आपके पिंड अर्थात आपके मन में, आपके भीतर आया वह विचार ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपकी योग्यता को पुष्ट कर देता है 1 लाख नाम जपने के लिए। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। आवश्यकता संकल्प का दृढ़ होना है, आवश्यकता मन में विचार का पूर्ण होना है, आवश्यकता हरि के लिए प्रेम का जागृत होना है, आवश्यकता केवल और केवल भाव से, प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से हरि को पुकारने की है। संख्या का बल तो स्वतः जुड़ने लगता है। आप और मैं 1 माला से आरंभ करें तो 64 माला कब आ जाएगी आपको और मुझे भान भी नहीं रहेगा। दिन दिन नाम जपने से, माला के संकल्प को पूर्ण करते रहने से एक ऊर्जा आपके और मेरे भीतर आने लगेगी। आप और मैं फिर रोज उस माला के क्रम को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक दिन संत श्री के कहे अनुसार 64 माला के इस दृढ़ संकल्प को पूर्ण कर लेंगे और वह दिन आपके और मेरे जीवन का स्वर्णिम पल होगा, जिस दिन आप और मैं गुरु कृपा से उस संकल्प की पूर्ति कर हरि दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए चलना आरंभ करना आवश्यक है। प्रथमतः 1 माला से, 2 माला से, 5 माला से, 16 माला से अपने आप को दृढ़ संकल्पवान बना हरि की ओर प्रस्थान कीजिए। निश्चय जाने एक दिन आप इस लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे और 1 लक्ष्य नाम जप करके हरि अभिलाषा को पूर्ण कर पाएंगे। जय श्री हरि।